हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। हे ब्राह्मण, जल अर्पित न करने के कारण इच्छावाक का वंशज 3 बार चातक के रूप में जन्मा। तत्पश्चात वह मेरे धाम में छिपकली बन गया। यह तो उसके कर्म के अनुसार है, वह इसी का हकदार था क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तुमने कहा है कि वह एक बार गिद्ध और 7 बार कुत्ता पैदा हुआ है। यह बात मुझे अनुचित लगती है। उसने न तो अच्छे लोगों को चोट पहुंचाई और न ही किसी को धिक्कारा। उसने अच्छे लोगों की मदद नहीं की, इसलिए उसे उसका लाभ नहीं मिला। वास्तव में उसका कृत्य दूसरों को परेशान करने वाला नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर बिना किसी कारण के वह निम्न योनि में कैसे जन्मा? मैं आपका शिष्य हूँ और आपका प्रिय भी। मेरी यह शंका दूर कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर महायशस्वी श्रुतदेव ने कहा, अच्छा अच्छा, और ये शब्द कहे। हे निष्पाप राजन, जो कुछ तुमने पूछा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यही बात शिवजी ने कैलाश के निर्मल शिखर पर पार्वती जी को बताई थी। इन सभी लोकों की रचना करने के बाद उन्होंने उनके पोषण के लिए 2 तरीके विकसित किए। इस लोक में और दूसरे लोक में दोनों प्रकार की जीविकाओं में 3-3 कारण हैं। ऐहिक इस संसार में जल द्वारा सेवा, पके हुए भोजन द्वारा सेवा तथा औषधि द्वारा सेवा शामिल है। हे महाभाग्यवान, ये जो भी है वे इस संसार में जीविका के कारण है। इसी प्रकार ही राजन, श्रुति में 3 बातें कही गई है: सज्जनों की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा और धर्म की सेवा। यदि ये पहले से ही प्राप्त हो जाए तो वे परलोक में सुख के कारण बनते हैं। जिस प्रकार घर में बना हुआ भोजन यात्रा के दौरान व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसी प्रकार ऐहिक कारण भी तत्काल अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। किंतु हे राजन, यदि कोई वस्तु जो धर्मात्मा लोगों द्वारा वांछित हो, किसी भी कारण से ऐसा हो जाए तो वह हानि और हानि पहुंचाती है, तो फिर क्या यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या अप्रिय है? यह स्पष्ट है कि इससे दुख होगा। इस संदर्भ में वे एक प्राचीन किस्सा उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं। यह पापों का नाश करने वाला है, यह अत्यंत अद्भुत है, यह सुनने वाले को विस्मय में डाल देता है। पूर्व काल में कुल पितामह दक्ष ने यज्ञ के लिए दीक्षा ली थी। वे शिवजी को आमंत्रित करने के लिए रजत पर्वत कैलाश पर गए थे। अपने दक्ष के कल्याण की इच्छा से शुंभ उन्हें देखकर नहीं उठे। उन्होंने ऐसा सोचा, मैं सभी अमर लोगों का पिता हूँ, मैं सनातन हूँ और केवल वेदों के द्वारा ही पहुँचा जा सकता हूँ, और चंद्रमा सहित ये प्रमुख सुर मेरे सेवक हैं जो मुझे श्रद्धांजलि देते हैं। स्वामी को नौकर को देकर नहीं उठना चाहिए, पति को अपनी पत्नी के लिए नहीं उठना चाहिए, गुरु को अपने शिष्य के लिए नहीं उठना चाहिए। यह शास्त्रों के जानकार लोगों का मत है। श्रुति ने भी यही कहा है। गठबंधन वरिष्ठता का कोई कारण नहीं है। जिसका बल, ज्ञान, तप और शांति अधिक है वह दूसरों से बड़ा होगा, जो नीचे है वे सेवक होंगे। यदि स्वामी आदि बड़े लोग सेवकों और अन्य लोगों को देकर स्नेह के कारण उठ खड़े होते हैं तो उन लोगों की आयु, धन, यश और संतान तुरंत नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे ससुर मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसा सोचकर दक्ष कल्याण की दृष्टि से भगवान अपने आसन से बिल्कुल भी नहीं हिले। यह देखकर कि मृद शिव अपने आसन से नहीं उठे, प्रजापति क्रोधित हो गए। 23-30 पर्वत की पुत्री के स्वामी के सामने उसने उसे अनेक प्रकार का धिक्कारा। हाय यह अहंकार, हाय इस अशिक्षित दरिद्र का अहंकार चमड़े के समान रह गया। एक बूढ़ा बैल की उसकी संपत्ति है, इसलिए वह खोपड़ी की हड्डी रखता है। वह विधर्मियों के लिए भी सुलभ है। उसे भाग्य कैसे सुप्रदान कर सकता है, क्योंकि उसे व्यर्थ ही गर्व है। इस संसार में ज्ञानी लोग पुण्य कर्मों को उनके दर्शन से ही समझते हैं। यह बेचारा शीत से पीड़ित है, हाथी की पवित्र खाल पहनता है, इसका निवास स्थान शमशान है और इसके आभूषण लोग कहते हैं कि सर्प है। इसमें न तो साहस है न ज्ञान है। ये दोनों ही उस भेड़िए के समान से भाग गए थे। यह सदैव भूत प्रेत, दुष्ट आत्माओं और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ घनिष्ठता और संगति में रहता है। इसके वंश के विषय में कुछ भी सुनने में नहीं आता। अच्छे लोग इसका सम्मान नहीं करते। पहले मुझे दुष्ट चित्त नारद
ने गलत तरीके से इस पर विश्वास दिलाया था। उनके कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती को इसे दे दिया था। वह भी एक अलग धर्म का पालन करने वाली बन गई है। इसे इसके घर में सुखपूर्वक रहने दो। चांडाल के हाथ में पहुँचे कुम्हार के बर्तन के समान न तो व्यक्ति और न ही मेरी पुत्री किसी प्रकार से स्वीकार्य है। इस प्रकार मोहग्रस्त आत्मा वाले दक्ष ने उमा या शिव को आमंत्रित नहीं किया, अपितु उन्हें अनेक प्रकार से डांटा और चुपचाप अपने घर चले गए। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।